हरिओम। आत्म आवाहन पूज्य बापू जी के सत्संग से। तुम्हारी जितनी घड़ियां परमात्मा के ध्यान में बीत जाएं वे सार्थक है। जितनी देर मौन हो जाएं वह कल्याणप्रद है। श्वास की गति जितनी देर धीमी हो जाए वह हितावह है, मंगलकारी है। बैठते वक्त हमारा श्वास नासिका से बाहर उंगल तक बाहर जाता है। चलते समय 18, सोते समय 24 उंगल तक श्वास का फुफकार जाता है और मैथुन के समय 30 उंगल तक श्वास की ऊर्जा खत्म होती है। बैठने की अपेक्षा ध्यान में श्वास बहुत कम खर्च होते हैं। इससे मन भी शांत होता है, आयुष्य भी बढ़ती है। कुछ श्वास कम खर्च होने के कारण मानसिक व बौद्धिक थकान भी उतरती है। जितनी देर हो सके उतनी देर शांत बैठे रहो। तुम्हारे श्वास की गति मंद होती चली जाएगी, सत्व गुण बढ़ता जाएगा, संकल्प फलित होने लगेंगे। ध्यान करते करते श्वास की लंबाई कम हो जाए, 12 अंगुल के बदले 10 अंगुल हो जाए तो तुम्हें दादुरी आदि सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। 9 अंगुल तक श्वास चलने लगे तो थोड़ा सा ही निहारने मात्र से शास्त्रों के रहस्य समझने लग जाओगे। 8 अंगुल तक श्वास की लंबाई रह जाए तो तुम देवताओं की मसलत को जानने लग जाओगे। दूसरों के चित्त को पढ़ लो, ऐसी योग्यता निखरने लगेगी। 5-6 अंगुल तक फुफकार पहुँचे ऐसा श्वास बन जाए तो तुम्हारा चित्त खूब शांति और आनंद का अनुभव करने लगेगा। तुम्हारे शरीर के वाइब्रेशन सत्व प्रधान होने लगेंगे। श्वास की गति 4 उंगल तक आ जाए तो अनुपम ओज की प्राप्ति होती है। 3 या 2 अंगुल तक श्वास की लंबाई आ जाए तो सविकल्प समाधि लग सकती है। 1 अंगुल तक श्वास आ जाए तो आनंदानुगुप्त समाधि की उपलब्धि हो जाती है। अगर श्वास भीतर ही थम जाए तो केवली कुंभक की उच्च दशा निर्विकल्प समाधि तक प्राप्त हो जाती है। तब साधना करने वाला साधक नहीं बचता, वह सिद्ध हो जाता है। ध्यान करते वक्त देखने में तो तुम चुप बैठे हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ यात्रा कर रहे हो। बाहर से नासमझ लोग बोलेंगे कि यह कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आपके द्वारा वास्तव में बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है। वर्षों तक मजदूरी करके, बाहर का अथक परिश्रम करके जो ना कमा सके हो वह इन ध्यान के क्षणों में कमा लेते हो। युगों से जन्मते मरते आए हो, लेकिन यह उस सत्य स्वरूप परमात्मा के करीब नहीं आ पाए हो। वहाँ अब बैठे बैठे मौन और ध्यान के क्षणों में आ जा रहे हो। चुपचाप बैठे बैठे तुम्हारा मन उस आत्मानंद के सागर परमात्मा के करीब जा रहा है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त यम योगिनः यशांतम न विदु सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। ध्यान करते समय श्वासोश्वास की गति को निहारते जाओ। दृढ़ संकल्प दोहराते जाओ कि मेरा चित्त परमात्मा में शांत हो रहा है, मेरे चित्त की चंचलता मिट रही है, पाप और संताप मिट रहे हैं, कर्मों के कुसंस्कार परमात्मा के पवित्र ध्यान में धुल रहे हैं, मेरे दिल की चुनरिया रंगी जा रही है परमात्मा के रंग से। मेरो साहेब है रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन होत सुरंग। दो बोहों के बीच आज्ञा चक्र में ध्यान करते जाओ। वहाँ अपने इष्ट देवी देवता या किसी प्रिय पीर फकीर अथवा प्यारे सद्गुरु के विग्रह का ध्यान करो। ओमकार की रक्तवर्णी आकृति का भी ध्यान कर सकते हो। आज्ञा चक्र में धारणा करने से बहुत सारी शक्तियों का विकास होता है। ज्ञान का अथाह खजाना खोलने की कुंजी
वहाँ छुपी है। वहाँ ध्यान करते हुए ओमकार का दीर्घ स्वर से गुंजन करते जाओ। पूरी निर्भयता और साहस को अपने रोम रोम में भर जाने दो। चिंता, भय, शोक, अशांति की कल्पनाओं को ओमकार की पवित्र गदा से भगा दो। ए भय, ए चिंता, ए परेशानी, दूर हटो। अब हमें आत्म खजाना मिल रहा है। ओमकार की पवित्र गदा हमारे हाथ में है। ए चिंताएं, तुम्हें हम चकनाचूर कर देंगे। ओम। ए दुर्बल विचार, ए दुर्बल चित्त, तुझ में ओमकार का सामर्थ्य भरा जा रहा है। अब दुर्बलता छोड़। ओम। ओम नकारात्मक विचार, ओ नकारात्मक विचार, ओ असफलता की कल्पनाएं, दूर हटो। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी परमात्मा हमारे साथ और हम भयभीत नहीं। ईश्वर की असीम शक्तियां हमसे जुड़ी हुई और हम चिंतित नहीं, कभी नहीं। ओम 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 ओम। ऐ चिंताएं, ऐ दुर्बल विचार, दूर हटो। हम पवित्र ओमकार की गदा लेकर तुम्हें कुचल डालेंगे। हमारे साथ जगत नियंता परमात्मा हमारे हृदय में सर्वशक्तिमान ईश्वर। और ए दुर्बल विचार, तू हमें दुर्बल किए जा रहा है। ओम ओम ओम। भय, शोक, चिंता को जरा भी स्थान नहीं। सदैव तुम्हारे चित्त में परमात्मा की शक्ति मौजूद है। अपना चित्त प्रसन्न रखो, फिर तुमसे पवित्र कार्य अपने आप होने लगेंगे। अपने चित्त को परमात्मा के साथ जोड़ा करो, फिर तुम जो भी करोगे वह परमात्मा की पूजा हो जाएगी। वासनाओं को दूर फेंक दो, चिंताओं और दुर्बलताओं को दूर भगाओ। उस प्रेमास्पद परमात्मा में अपने चित्त को परितृप्त होने दो। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम ओम ओम। मैं छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाता है। मैं वो माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाता है। भय, आशंका, घृणा, चिंता, तुम दूर हटो। अहिंसा, तू दूर हट। मुझे प्रेम के पवित्र सिंहासन पर विराजमान होने दे। ऐ संसार की आसक्ति, अब दूर हट। हम अपने आत्म भाव में जग रहे हैं। ओम ओम ओम। बल ही जीवन है, दुर्बलता ही मौत है। दुर्बल विचारों को दूर हटाते जाओ। आत्मबल, आज का प्रभात आत्म प्रकाश का प्रभात हो रहा है। ओम ओम ओम। ऐ चित्त की चंचलता और मन की मलिनता, अब तू ओमकार के पावन प्रकाश के आगे क्या टिकेगी। ओम ओम ओम। निर्भयता, निश्चिंतता, निस्फिकरता, बेपरवाही, पूरी खुदाई, जय जय। जब तक नहीं जाना था तब तक ईश्वर था, और जब जाना तो मेरे आत्मा का ही वह नाम था। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। नश्वर दुनिया की क्या इच्छा करना, अपने राम में मस्त। ओम ओम ओम। बरस रही है भगवान की कृपा, बरस रही है ईश्वर की असीम दृष्टि। खुदाई नूर तुम्हारा रोम रोम आत्मबल से जगता जाए। ओम ओम ओम। भावना करो कि हवाई जहाज की नाई शरीर में शक्ति ऊपर उठ रही है। आप चिदाकाश की ओर ऊपर उठ रहे हैं। नासमझी के कारण भय, शोक और चिंताओं ने हमारे मन को घेर रखा था। हम मन के भी दृष्टा और सृष्टा हैं। हम इंद्रियों और मन के स्वामी हैं। हम देह में रहते हुए भी विदेही आत्मा हैं। हम चैतन्य हैं। जो कबीर में गुनगुनाया था, जो कृष्ण में मुस्कुराया था, जो रामदास में चमका था, जो रामकृष्ण में ध्यान का रस टपक रहा था, वही आत्मा हमारे पास है। नहीं नहीं, वही आत्मा हम हैं। ओम ओम ओम। ऐ इंसान, रहनुमा गुरु लोग तुझे अपनी असलियत में जगाते हैं, तो इनकार मत करना, वह तुझे अपनी महिमा में जगाते हैं।
तू संदेह मत कर, भय और चिंता मत कर। ओम ओम ओम। जीवन की सुषुप्त शक्तियाँ जग रही हैं। जीवन का अधोगमन बदलकर ऊर्ध्वगमन हो रहा है। हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं। हमारा तन और मन आत्मिक बल से सराबोर हो रहा है। आज के पावन पर्व पर आत्मस्वरूप में जगने का संकल्प करेंगे। तुम्हारे में अथाह संकल्प का साम्राज्य है। ईश्वर की अद्भुत संकल्प की सामर्थ्य लीला तुम्हारे में छुपी हुई है। तुम उसे जगने दो। कभी दुर्बल विचार मत आने दो, कभी नकारात्मक विचार मत आने दो। ओम ओम ओम। जब तक देहाभिमान की नालियों में पड़े रहोगे, तब तक चिंताओं के बंडल तुम्हारे सिर पर लदे रहेंगे। तुम्हारा अवतार चिंताओं के जाल में फंस मरने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म संसार की मजदूरी करने के लिए नहीं हुआ है, हरि का प्यारा होने के लिए हुआ है। हरि को भजे सो हरि का होए, पाम खा चाचा मिटकर भतीजा हो रहे हो। दुर्बल विचारों और कल्पनाओं की जाल में बंध रहे हो। कब तक ऐसी नादानी करते रहोगे? ओम ओम ओम। विद्युत शक्ति, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, इलेक्ट्रॉनिक की शक्ति तथा अन्य कई शक्तियां दुनिया में सुनी गई हैं, लेकिन आत्मशक्ति के आगे ये शक्तियां कुछ नहीं। वह आत्मशक्ति हम हैं। ओम ओम ओम। अपने दिल में आत्मसंदेह, असंभावना या विपरीत भावना होने के कारण हम उस हक से जुदा हो गए हैं। 3 प्रकार के आवरण होते हैं: असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण और आनंदापादक आवरण। असत्वापादक आवरण शास्त्र के श्रवण से दूर होता है। अभानापादक आवरण मनन से दूर होता है। आनंदापादक आवरण आत्मस्वरूप में गोता लगाने से दूर हो जाता है। ओम ओम ओम। बल, हिम्मत, शक्ति गिड़गिड़ाना नहीं है, बलवान होना है। ओम ओम ओम। मानसिक ढंग से ओमकार का जप करते जाओ। ओमकार की आनंददायी शांति में खोते जाओ। भ्रू मध्य में सर्वपातक नाशक, आत्मबल वर्धक, आत्मज्ञान का प्रकाश करने वाले ओम का ध्यान करते जाओ। भावना से भ्रू मध्य के गगन पट पर लाल रंग के ओमकार को अंकित कर दो। अंतर में ओमकार का गुंजन होता जाए। खूब शांति में डूबते जाओ। अपने शांत स्वभाव में, ब्रह्म भाव में, परमात्मा स्वभाव में, परितृप्त स्वभाव में शांत होते जाओ। अनुभव करते जाओ कि सर्वोहम शिवोहम, आत्मस्वरूपो हम, चैतन्यो हम। मैं चैतन्य हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं सब में हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ। ओम ओम ओम। साधक को अपने दोष दिखने लग जाएं तो समझो उसके दोष दूर हो रहे हैं। दोष अपने में होते हैं तो नहीं दिखते, अपने से पृथक हैं इसलिए दिख रहे हैं। जो भी दोष तुम्हारे जीवन में हो गए हों, उनको आप अपने से दूर देखो। ओम की गदा से उनको कुचल डालो। आत्म शांति के प्रवाह में उन्हें डुबो दो। ओम का गुंजन भीतर होता जाए, अथवा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति, ऐसा मानसिक जप करते हुए आत्मा में विश्रांति पाते जाओ। ओम के अर्थ का चिंतन करो। इससे मनोराज, निद्रा, तंद्रा, रश्वास्वाद आदि विघ्नों से बच जाओगे। आत्म शांति में चित्त को डुबाते जाओ। चित्त की विश्रांति सामर्थ्य की जननी है। चित्त की विश्रांति अपने स्वरूप की खबर देने वाली है। चित्त की विश्रांति सदियों से भटके हुए जीव को अपने शिव स्वभाव में जगा देती है। 1000 तीर्थों में जाने से, हजारों हवन करने से, 1000 व्रत करने से वह पद नहीं मिलता जो चित्त की विश्रांति से मिलता है। उपदेश व सत्संग सुनने का, ध्यान करने का फल यही है कि सुने हुए सत्य स्वरूप परमात्मा के करीब ले जाने वाले वचन ध्यान के द्वारा दृढ़ होते जाएं। सुनी हुई आत्मा परमात्मा की महिमा ध्यान के द्वारा अनुभव में आने लग जाए। सुना हुआ सत्संग केवल सुनाने वाले का ही
ना रहे वह हमारा भी हो जाए, यही तो ध्यान का प्रयोजन है। मैं कितना शांत स्वरूप था मुझे पता ना था, मैं कितना प्रेम स्वरूप था मुझे पता ना था। स्वर्ग के देवता देवों को कुछ पाने के लिए कर्म करना,